नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राहत पैकेज। सबसे पहले देखते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। कुल 17 राहत उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें पहले से घोषित 2 उपायों को शामिल किया गया है, जिनमें पहला है DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट एवं P&K यानी फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरक पर अतिरिक्त सब्सिडी। दूसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। आगे देखते हैं राहत उपायों के बारे में। इन सभी उपायों को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। A, महामारी से आर्थिक राहत। B, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना। बात करते हैं महामारी से आर्थिक राहत के बारे में। इसके अंतर्गत कुल 8 उपाय शामिल हैं। पहला, कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम। 1.10 लाख करोड़ रुपए में 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर को एवं 60,000 करोड़ पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों को दिया जाएगा। दूसरा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसकी घोषणा मई 2020 में ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के तौर पर शुरू की गई थी। इस योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे अब 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तीसरा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। यह एक नई योजना है। इसके तहत 25 लाख छोटे कर्जदारों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए 1.25 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चौथा है टूरिस्ट गाइड्स एवं अन्य हितधारकों के लिए योजना। इसके तहत पंजीकृत टूरिस्ट गाइड्स एवं पर्यटन क्षेत्र के अन्य हितधारकों को लोन दिया जाएगा। यह भी एक नई योजना है। पांचवा है शुरुआती 5 लाख पर्यटकों को 1 महीने के लिए फ्री में टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। छठा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया है। पहले यह योजना 30 जून 2021 तक ही थी। सातवां है DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट एवं P&K यानी फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरक के लिए अतिरिक्त सब्सिडी। और 8वां है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर 2021 तक विस्तार किया गया है। बात करते हैं B यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के संबंध में। सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 23,220 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसका मुख्य फोकस बच्चों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना है। इसके तहत बच्चों के लिए ICU बेड सहित अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। तीसरा है वृद्धि और रोजगार के लिए प्रोत्साहन। इसके तहत 8 योजनाओं की घोषणा की गई है। पहला है बायोफोर्टिफाइड फसल की 21 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसमें बायोफोर्टिफाइड चावल, मटर, सोयाबीन आदि फसलें शामिल हैं। बायोफोर्टिफाइड फसलों में रोग लगने की कम संभावना रहती है। दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम का पुनरुद्धार। 77.45 करोड़ रुपए की लागत से इस निगम का पुनरुद्धार किया जाएगा। इसकी स्थापना 1982 में पूर्वोत्तर के किसानों को कृषि बागवानी उत्पादों के लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता करने के लिए की गई थी। इसका मकसद पूर्वोत्तर में कृषि, खरीद, प्रसंस्करण और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। तीसरा है राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के जरिए प्रोजेक्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट रिस्क कवर का विस्तार करके मध्यम और दीर्घकालिक प्रोजेक्ट निर्यात को बढ़ावा देता है। चौथा है निर्यात बीमा कवर को बढ़ावा देने के लिए 88,000 करोड़ रुपए की सरकार ने घोषणा की है। पांचवा है भारत नेट PPP मॉडल के जरिए प्रत्येक गांव तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए 19,041 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। छठा है बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का 2025-26 तक
विस्तार किया गया है। 7वां है बिजली वितरण कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, सिस्टम को अपग्रेड करने एवं क्षमता निर्माण करने के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 8वां है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। अब नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना का 2025-26 तक विस्तार किया गया है। दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम की स्थापना 1991 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।